तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी है गरीब किसान और उसका परिवार। भाग्य हिंदी कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उस किसान का नाम महेश था। उस किसान के परिवार में उसकी पत्नी कांति देवी, बेटी राधा और राहुल था। महेश के माता पिता का देहांत महेश की शादी से पहले ही हो चुका था। उसके परिवार में और कोई नहीं था। महेश और उसका बेटा राहुल दिन रात मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाते थे और फसल तैयार हो जाने पर उसे मंडी ले जाकर बेच देते थे। बस यही था उनके परिवार की कमाई का साधन। शहर से दूर इस छोटे से गांव में कमाई का और कोई साधन नहीं था। सभी लोगों का फसल पर ही भाग्य निर्भर रहता था। हर बार की तरह इस बार भी फसल पकने को तैयार थी, लेकिन घनघोर बारिश की वजह से सारी फसल नष्ट हो गई। अपनी साल भर की मेहनत को बर्बाद देख बाप बेटा बहुत दुखी थे। लेकिन प्रकृति के मार के आगे कोई क्या कर सकता था। उन्होंने साहूकार से खेती बाड़ी के लिए जो कर्ज लिया था उसे चुकाना तो दूर, इस साल तो घर में खाने के भी लाले पड़ते दिख रहे थे। कुछ दिन तो दाल रोटी चलती रही, मगर एक दिन ऐसा भी आया जब घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब लाचार होकर महेश ने अपने बेटे राहुल से कहा, बेटा अब यहाँ तो कमाई का कुछ आसार दिख नहीं रहा और साहूकार का कर्जा भी उतारना है। क्यों ना तुम शहर जाकर कोई काम ढूंढ लो, शायद कोई काम मिल जाए। तो दोस्तों, अभी कहानी जारी है। किसान का बेटा राहुल गया शहर। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राहुल भी तुरंत तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद राहुल अपना परिवार और गांव छोड़ शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचकर राहुल सुबह शाम नौकरी ढूंढने में लग गया। लेकिन जहां भी जाता हर कोई उसे जमानती को साथ लेकर आने के लिए कहता। अब वे बेचारा जमानती कहाँ से लाता। वे तो इस शहर में किसी को जानता तक नहीं था। 3-4 दिन तो ऐसे ही बीत गए, पर उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली और ना ही जमानत देने वाला। जो पैसे वे घर से लाया था वे भी लगभग ख़त्म होने वाले थे। अब राहुल ने तय किया कि वे सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाएगा ताकि पैसे कुछ और दिन चल सकें और तब तक शायद उसे कोई नौकरी भी मिल जाए। पूरे 10 दिन बीत जाने पर भी जब राहुल को नौकरी नहीं मिली तो वे टूट सा गया। लेकिन सवाल था कि वापस गांव लौटने से भी क्या होगा। वहाँ कोई सी कमाई का साधन है। राहुल ने जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 50 रुपए का नोट ही बचा था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह के 8 बजे थे और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। खाता भी कैसे, पैसे तो लगभग ख़त्म ही हो गए थे। तभी उसने सोचा क्यों ना किसी मंदिर में चला जाऊं, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि मंदिर में तो लोग प्रसाद बांटते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी का अगला भाग अभी जारी है। भूख से तड़पता राहुल मंदिर पहुंचा तो वहां एक दंपत्ति को खाना बांटते देखकर वे भी लाइन में लग गया। खाना मिला तो वे खाने का पत्तल लेकर वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी एक सेठ मंदिर से पूजा की थाली हाथ में लिए बाहर निकले। सीढ़ियां उतरते समय उनका पैर फिसल गया और वे धड़ाम से गिर पड़े। लोगों ने भाग भाग कर उन्हें उठाया और थाली उठाकर उनके हाथ में थमा दी। भगवान का शुक्र था कि सेठ जी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। सेठ जी अपनी कार में बैठकर चले गए। तभी खाना खाते हुए राहुल की नज़र सीढ़ियों पर पड़े एक फर्श पर पड़ी। राहुल ने उसे उठाया तो उसमें नोट ही नोट भरे थे। वे समझ गया कि हो ना हो ये पर्स उन सेठ जी का ही है जो अभी गिर गए थे। लेकिन सेठ जी तो जा चुके थे। राहुल ने पर्स को ध्यान से देखा तो अंदर एक कार्ड पड़ा था जिस पर जौहरी बाजार में स्थित किसी दुकान का पता लिखा था। राहुल तो खाना खा ही चुका था। वे जौहरी बाजार की तरफ चल पड़ा। जब राहुल उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान तो बंद थी। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला ये दुकान तो लगभग 1 बजे खुलेगी। अब राहुल के पास 1 बजे तक इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था और उसे वैसे भी कौन सी नौकरी पे जाना था। राहुल की सेठ जी से हुई मुलाकात। वह कुछ देर इधर उधर घूमता रहा और ठीक 1 बजे दुकान पर पहुंच गया। दुकान खुली देखकर अंदर गया तो सामने सुबह वाले सेठ जी को देखकर राहत की सांस ली। उनके पास जाकर उनका पर्स मेज पर रख दिया। अपने पर्स को पाकर सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने बताया जब उन्हें पता चला कि उनका पर्स कहीं खो गया है तो वे दोबारा मंदिर गए थे, लेकिन पर्स उन्हें वहाँ
नहीं मिला। तब राहुल ने बताया, सेठ जी, जब मेरी नज़र इस पर्स पर पड़ी तब तक आप मंदिर से जा चुके थे। वे तो अच्छा हुआ कि इसमें आपका कार्ड मिल गया था और इसी कार्ड की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तब सेठ जी ने राहुल से पूछा, क्या तुम्हारे मन में इतने रुपए देख के ये ख्याल नहीं आया कि पर्स तुम ही रख लो? तब राहुल बोला, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे सारी ज़िंदगी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर ही चलना, जैसे हमारी फसल भगवान के भरोसे होती है वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी धोखाधड़ी या बेईमानी करके पैसा कमाना तो हमने सीखा ही नहीं। सेठ जी राहुल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राहुल को इनाम में 5,000 रुपये देने चाहे, लेकिन पर्स लौटाने को अपना फ़र्ज़ बताकर राहुल ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तब सेठ जी ने राहुल के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोले, बेटा, कभी भी किसी की आवश्यकता हो तो बिना झिझक चले आना। तो दोस्तों, अभी कहानी का अगला भाग शुरू हुआ है। राहुल के भाग्य ने उसका दिया साथ। राहुल उन्हें प्रणाम कर जाने ही वाला था कि सेठ जी ने उससे पूछा, कहाँ रहते हो बेटा, सड़क पर या पुल के नीचे? राहुल का ये जवाब सुनकर सेठ जी हक्के बक्के रह गए। सेठ जी ने दोबारा पूछा, बेटा, तुम काम क्या करते हो? इतना सुनते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उसने सेठ जी को बताया कि कैसे कोई जमानती ना होने के कारण उसे नौकरी नहीं दे रहा है और पिछले 10 दिनों से वह शहर में नौकरी की तलाश कर रहा है। इतना सुनते ही सेठ जी तुरंत बोले, तुम तो खुद में ही अपने जमानती हो, फिर भी कोई तुम्हें पूछे तो कह देना तुम्हारा जमानती मैं हूँ। और फिर सेठ जी ने उसे अपनी दुकान पर बहुत अच्छी पगार पर रख लिया और उसके रहने और खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी से क्या सीख मिली है दोस्तों हमें, कि दोस्तों भाग्य कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का भाग्य या कभी किस्मत भी तभी साथ देती है जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये भाग्य के ऊपर निर्धारित